वंस अगेन कराची के शेर हुए ढेर। पिंडी स्टेडियम में शान मसूद 11 ने 119 रन का हदफ बासानी 16वें ओवर में हासिल कर लिया और करना ही था क्योंकि इतना बड़ा हदफ नहीं था। टिम स्टिफर्ड ने 49 रन की इनिंग खेली, 2 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए। इसी तरह जेम्स विंस और ऑलराउंडर शुएब मलिक ने 27 रन बनाकर हिस्सा डाला इसके अंदर। इससे पहले बैटिंग की दावत मिलने पर ग्लैडिएटर सूखे पत्तों की तरह बिखर गई। सऊद शकील 33, नाफे 17, जेसन रॉय 15 रन बना सके। इसी तरह रॉयली रोसो ने 10, रदरफोर्ड ने 9 और सरफराज अहमद साहब साबिक कप्तान 7 रन के मेहमान साबित हुए। हसन अली ने क्वेटा की बैटिंग कमर तोड़ी, विकेटें हासिल की, तकरीबन अच्छी बॉलिंग करते हुए 4, और जाहिद महमूद साहब की तरफ से भी और जो बैलेंसिंग मिजारबानी उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एक तो ये है, दूसरा ये है कि इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है वो इंटरेस्टिंग है। क्या कराची किंग्स हैज एक्चुअली लॉस्ट इट पोजीशन को, लेकिन इम्कानात अभी भी मौजूद हैं और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई क्या कहना चाहिए ड्रामेटिक सिचुएशन भी हो सकती है। तबसरा लेते हैं, हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं सूरत हाल को। भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच एंड सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस इस वक्त हैं, मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन है, 2 टीम्स तो काफ़ी सिक्योर पोजीशन में हैं, बट स्टिल चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। मुल्तान सुल्तान्स, ग्लैडिएटर, ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड इस वक्त टॉप 4 में हैं। कोई ड्रामेटिक तब्दीली हो सकती है ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं? मैच तो अभी तकरीबन आई बिलीव 8-9 मैचेस बाकी हैं। जी इमरान, सुबह खैर आपको भी। देखें, इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल पर सिचुएशन है कि मुल्तान सुल्तान्स तो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई है, उसके 12 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स कल उस पर स्टैंप लग गई कि पिछले 2 साल की चैंपियन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। अब जो सिनेरियो बन रहा है जिसमें मेरे ख्याल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ सकता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स, गालिबन यही 2 टीमें आज शाम को भी मैच खेल रही हैं, तो इन्हीं दोनों टीमों के दरमियान प्लेऑफ का मुकाबला है, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी भी काफी हद तक सेफ है। लेकिन अब प्लेऑफ से पहले लास्ट वीक बल्कि आखिरी चंद दिन रह गए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो और अच्छे मैचेस हो रहे हैं। कल रात भी जिस तरह बिल्कुल आखिरी 7 गेंदे पहले मैच खत्म हुआ, तो पिंडी में तो बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए। अब देखना है कि सैटरडे से जब ये टूर्नामेंट दोबारा कराची आएगा तो यहाँ सूरत-ए-हाल क्या रहती है। आपके ख्याल में तब्दीली होगी अगर पिंडी से कराची आएगा कुछ कंडीशंस को लेकर, चूंकि समंदर है, ड्यू फैक्टर भी होता है? देखिए, होम एंड अवे मैचेस का जो इमरान कॉन्सेप्ट है, उसमें कोयटा के पास कोई होम ग्राउंड नहीं है, पेशावर के पास कोई होम ग्राउंड नहीं है। कराची के पास जो होम ग्राउंड था, तो पिछले 3 मैच जब कराची किंग्स ने नेशनल स्टेडियम में खेले तो तीनों मैच हार गए। लेकिन हाँ, कराची में पिछले 3 दिन से हल्की सी ठंड थी। आज थोड़ी पिछली जो रात थी ठंड की शिद्दत में कमी आई है, लेकिन शाम में खुनकी हो जाती है, थोड़ी बहुत ओस भी गिरती है। तो मेरे ख्याल में कराची को अच्छे मैचेस के साथ साथ तमाशाइयों को अट्रैक्ट करके ग्राउंड में वापस लाना, और फिर रमजान की भी आमद है। आखिरी जो 5-6 दिन के मैचेस हैं पीएसएल के, वो भी रमजान में होंगे। तो अब देखना है कि एक तो वैसे क्राउड नहीं आ रहा था कराची में, फिर रमजान के फर्स्ट वीक में आपको पता है कि हमारे लोग इबादत की तरफ ज्यादा माइल होते हैं, तो उनको फिर ग्राउंड में लाने के लिए क्या पीसीबी एफर्ट्स करता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम में और मीडिया भी बार बार रिपोर्ट्स कर रहा है कि तमाशाइयों के लिए काफी मुश्किल सूरत हाल है। जिस तरह लोगों को अंदर आने में मुश्किल पेश आ रही है, कोई सहूलत नहीं दी गई, कोई शटल सर्विस नहीं है। तो रमजान में अगर रात को 9 बजे भी मैचेस शुरू होंगे तो तरावी का टाइम होगा, तरावी खत्म होते होते कराची में मेरे ख्याल में 10, सवा 10, साढ़े 10 हो जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आखिरी जो पीएसएल का वीक है उसमें तमाशाई इवन फाइनल के लिए भी स्टेडियम को फुल करना मेरे ख्याल में बड़ी मैसिव किस्म की, क्योंकि कराची इस काम के लिए मशहूर भी बहुत है, चैरिटी बहुत होती है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कि मैसिव किस्म की इफ्तारी करानी पड़ेगी। हो सकता है उससे कुछ क्राउड माइल हो जाए। इमरान जो कराची का एक और जो मसला है कि नेशनल स्टेडियम के बराबर में एक्सपो सेंटर है। अच्छा। एक्सपो सेंटर पर 6 रोजा, 5 रोजा, 8 रोजा तरावी का भी एहतमाम होता है, और हजारों लोग जो पूरे महीने तरावी नहीं पढ़ सकते वो एक्सपो सेंटर में जाकर उस तरावी में शिरकत करते हैं। तो अब देखना है कि वो तरावी होती है, अगर होती है तो फिर क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का भी पुलिस के लिए एक इशू होगा कि नेशनल स्टेडियम में
डिप्लॉयमेंट अलग होगी, या तरावी के लिए पुलिस को एक अलग प्रोटेक्शन देनी होगी। तो ये नेशनल स्टेडियम में मैचेस तो रख लिए, लेकिन मेरे ख्याल में इन सेंसिटिव मामलात को शायद उन्होंने सामने नहीं रखा। वक्त की तब्दीली मैच की कोई रोल प्ले कर सकती है अगर थोड़ा इसको मजीद लेट नाइट ले जाया जाए, क्योंकि रमजान में यूजुअली लोग कम ही सो रहे होते हैं। आई बिलीव ज्यादातर लोग शहरों के अंदर तो जाग ही रहे होते हैं, और क्रिकेट के लिए जाग भी सकते हैं जो क्रिकेट फैंस हैं। क्या टाइमिंग के अंदर तब्दीली कोई रोल प्ले कर सकती है शायकीन को लाने के लिए? देखिए, अभी जो पीसीबी ने टाइम रखा है कि 9 बजे रमजान में मैचेस रात को शुरू होंगे, लेकिन हमारे यहाँ रमजान क्रिकेट बड़ी फेमस है। लोग, हजारों लोग जो है वो रमजान क्रिकेट देखने के लिए मुख्तलिफ ग्राउंड्स पर, हालांकि क्लब मैचेस होते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन वो मैचेस शुरू होते हैं रात को 10-11 बजे। तो मेरे ख्याल में अगर इसको थोड़ा लेट ले जाए पीसीबी तो ये इफेक्टिव मूव हो सकती है। जब आपने 9 बजे शुरू किया तो फिर 10, साढ़े 10 बजे शुरू कर दे। देखिए, असल मसला जो है वो ब्रॉडकास्टर्स का है कि क्या ब्रॉडकास्टर्स इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि लेट मैच होने से उनको जो माइलेज मिल सकती है, जिन लोगों ने इश्तिहारात बुक कराए हुए हैं, ये बड़ा देखने वाली बात होगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि किंग्स के लिए अभी भी चांस मौजूद है। किंग्स के गेम प्लान के अंदर कोई तब्दीली आप एक्सपेक्ट करते हैं, खासतौर पे प्लेइंग 11 को लेकर? चूंकि यूनाइटेड तो कुछ 2-3 मैचेस तो यूनाइटेड बड़े अनयूजुअल से आ रही है, बड़े कम स्कोर्स वाले मैचेस हार गई है, जो कंपैरेटिवली ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा प्रॉमिसिंग रहना चाहिए। एक अच्छी पुरानी टीम है, कैप्टेंसी भी उनकी और टीम कॉम्बिनेशन भी बुरा नहीं है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं तो यूनाइटेड को इस सीजन की सबसे मजबूत टीम कंसिडर करता बीइंग अ क्रिकेट फैन, लेकिन अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इन दो टीम्स का क्या कंपैरिजन है आपके जहन में, किंग्स वर्सेस यूनाइटेड? देखिए, शादाब खान जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की बैकबोन है, कप्तान भी है, लेकिन उनका जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है एलेक्स हेल्स और कॉलन मनरो, जिन मैचेस में ये टॉप से अच्छा परफॉर्म करते हैं, आप देखें पूरी टीम का बैलेंस डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह अगर आप कराची किंग्स को देख लें, शान मसूद हुए या जेम्स विंस, उनके जो दो ओपनर है वो दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे। कल शोएब मलिक ने दरमियान में जाके 27 रन बनाए। शोएब मलिक भी पिछले मैचों में बुझे थे। फिर कैरन पोलार्ड उनकी मिडिल ऑर्डर के मेन प्लेयर है। कैरन पोलार्ड आपको याद होगा कि अंबानी के मुकेश अंबानी के बेटे की जो प्री वेडिंग थी उसके लिए मुंबई चले गए थे, एक मैच उन्होंने भी मिस किया था। लेकिन कल उनकी बॉलिंग ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। खासतौर पर हसन अली का फॉर्म में आना ये कराची किंग्स के लिए अच्छा साइन है। लेकिन मेरे ख्याल में शान मसूद के ऊपर रन ड्यू है। वो जब से कप्तान बने कराची किंग्स के, उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो कराची किंग्स अगर ऊपर आती है और शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड को प्लेऑफ में ले जाना चाहते हैं तो कप्तानों को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। और मैं ये सोचता हूं कि शुक्र है कि हमारे प्लेयर्स आईपीएल नहीं खेल रहे, नहीं तो मुंबई इंडियंस के जितने प्लेयर्स होते हैं वो भी फिर अंबानी साहब के साहबजादे की शादी में जरूर हाजिरी देते, लाजमी होता उनके लिए। ठीक है, तो चले, ये तो हमारे पास आ गया। एक खबर मैं अभी पढ़ रहा हूँ शेन वॉटसन के हवाले से आज छपी है कि उनको कौमी क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाए जाने का इम्कान है। क्या आपके पास कोई खबर है? आप इसका क्या एनालिसिस करेंगे अगर ऐसी खबर है तो? देखिए, बिल्कुल शेन वॉटसन से भी पीसीबी के लोग बात कर रहे हैं, बल्कि वहाब रियाज इस वक्त मोहसिन नकवी साहब के जो है वो सबसे काबिल एतमाद मुशीर है। शेन वॉटसन से भी बात हो रही है। फिल सिमंस जो इस वक्त कराची किंग्स के कोच है उनसे बात हो रही है। माइक हैसन इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हेड कोच है उनसे भी बातचीत चल रही है। मसला इमरान ये कि हमारे यहाँ अनसर्टेनिटी बहुत है। जो फॉरेन कोचेज आते हैं वो ये देखते हैं कि क्या अगर खुदा न खास्ता पीसीबी में कोई रिजीम चेंज होता है तो हमें मौका मिलेगा। हमने पिछले दिनों वर्ल्ड कप के बाद जिस तरह मिकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न के साथ किया, तो फॉरेन कोचेज पाकिस्तान आने से पहले कई बार सोचते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह एक स्पीड पकड़ी हुई है, वो ग्राउंड्स में भी जा रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं। लेकिन एक अगर आपको याद हो आपके इस टॉपिक से, शेन वॉटसन वाले टॉपिक से हटके, कि मोहसिन नकवी साहब ने 2 दिन पहले पाकिस्तानी प्लेयर्स से मीटिंग की। उनको ये कहा कि अब पाकिस्तान की टीम सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर सिलेक्ट होगी। उन्होंने जो पैसों के मामला थे, प्लेयर्स को कहा कि भाई पैसे जरूर कमाएं लेकिन आपकी तरजीह पाकिस्तान होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये अच्छी बातें हैं। इनको हम लोग आपके शोज में और डिफरेंट शोज में हम लोग भी इस पर बात करते रहे। लेकिन मेरे ख्याल में इसकी पीसीबी चेयरमैन की
वीडियो आ जाना, ये पीसीबी ने जो रिलीज की वो एक अच्छा साइन नहीं था। जो अंदर एक बात हुई थी ना, वो अगर अंदर ही रह जाती, सोर्सेज से आती, क्योंकि पीसीबी चेयरमैन के मुंह से अगर वीडियो में ये बात कह देना, तो इसका मतलब पीसीबी चेयरमैन ये भी ओन कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट में मामला गड़बड़ बिल्कुल है, लेकिन उनको जरा टेक्टफुल तरीके से हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है, या क्रिकेट बोर्ड में जो आज हम 5 स्टार लग्जरी देख रहे हैं, ये प्लेयर्स की तरफ से ही है। प्लेयर्स की वजह से पैसा आ रहा है, तो लिहाजा प्लेयर्स को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा मोहतात तरीके से हमें आगे बढ़ना होगा। और ये मिसालें पिछले कुछ अरसे में बहुत देखी हमने, ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स क्रिकेट के अंदर, ये नहीं होनी चाहिए। अगर इमरान आपको याद हो कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट आज जिस मसाइल से जी, उसमें भी प्लेयर्स और जो उनके बोर्ड के दरमियान चपकलिश थी, उसके बाद ये मामला फासले बढ़ जाने से और आप देखें फासले बढ़े, और वेस्ट इंडीज ने फाइनली पिछले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया। बहरहाल किसी भी स्पोर्ट्स के लिए की टू सक्सेस इज डिसिप्लिन, और जो इदारा उसको रेगुलेट करता है उसमें डिसिप्लिन का मेयार बहुत अच्छा, बहुत होना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है बड़ी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और क्रिकेट के हवाले से तजिया हमने रखा। कराची किंग्स अभी तक दौर से आउट नहीं है, अब तो हम चाहते हैं कि भाई किंग्स भी ऊपर आए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड। देखते हैं क्या बनता है।